हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्विक एजुकेशन। मेरा नाम है आकाश रजक और आज हम स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का जो हमारा चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे इसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। तो सबसे पहला एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यदि हम कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं तो जो बैलेंस शीट है, जिसको हम पोजीशन स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं, है ना, ये हमारा पार्ट एक आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। इसके अलावा इनकम स्टेटमेंट आता है, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोलते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ये भी हमारा पार्ट एक आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी हमारा पार्ट एक आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो कहीं ना कहीं हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो जब सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं वहाँ पे बनता है। और ट्रायल बैलेंस होता क्या है, एक तरीके का स्टेटमेंट जहाँ पे हम जो भी आइटम्स होते हैं उनको अरेंज करते हैं किस बेसिस पे, डेबिट और क्रेडिट बेसिस पे, ताकि हम अकाउंट्स की अरिथमेटिकल या मैथमेटिकल जो एक्यूरेसी है उसको क्या कर सके, चेक कर सके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डज द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी शो। अब ये बैलेंस शीट हमारा क्या शो करता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग द ईयर नहीं, ये कौन शो करता है, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो करता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट शो करता है। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो, तो कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो जो हमारा होता है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होता है वो शो करता है। तो थर्ड आंसर भी हमारा गलत आ जाएगा। रेवेन्यू अर्न ड्यूरिंग द ईयर, तो रेवेन्यू भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस ही बताता है कि कितना हमने साल भर में रेवेन्यू अर्न करा। तो कहीं ना कहीं हमारा जो बी ऑप्शन है, फाइनेंशियल पोजीशन जो कंपनी की है, जो कंपनी के एसेट्स है और जो कंपनी की लाइबिलिटीज है, वो ऑन अ पर्टिकुलर डेट शो करता है क्या, हमारी बैलेंस शीट। तो हमारा जो सी ऑप्शन बी ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इन अ कंपनी बैलेंस शीट रिजर्व्स एंड सरप्लस अपीयर अंडर विच हेड, है ना। अब यदि हम रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करें तो वो हमारा शेयर होल्डर्स फंड का पार्ट होता है। करंट लाइबिलिटीज नहीं होती, नॉन करंट लाइबिलिटीज, फिक्स्ड एसेट नहीं होता। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में एक्चुअल में आता क्या है, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस हमारा काय का पार्ट होता है, शेयर होल्डर्स फंड का पार्ट होता है। क्लियर। तो इसमें हमारा जो शेयर कैपिटल होता है और जो शेयर कैपिटल के साथ जो रिजर्व्स एंड सरप्लस होता है, ये दोनों आते हैं। तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस जो होता है, इसी को हम बोलते हैं क्या, शेयर होल्डर्स फंड। तो ये किसका पार्ट है, हमारा शेयर होल्डर्स फंड। नेक्स्ट है, विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो अ कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो जब हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी मतलब कंपनी का प्रॉफिट या कंपनी का जो लॉस। तो जनरली हम प्रॉफिट की जब बात करते हैं तो हमारा जो इनकम स्टेटमेंट है, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहते हैं, ये हमारा शो करता है प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की। तो बैलेंस शीट गलत, कैश फ्लो गलत, नोट्स टू अकाउंट गलत। तो हमारा जो बी ऑप्शन होगा इनकम स्टेटमेंट, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गवर्न द प्रेजेंटेशन ऑफ, डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो फर्स्ट है ना, क्योंकि एस3 जो होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट से, है ना, ये इंटेंजिबल एसेट्स, है ना। इस तरीके से हमारा जो एस1 होता है ये किसको शो करता है, हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी होता है। नेक्स्ट हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज अ नॉन करेंट एसेट्स, है ना। सबसे पहला तो एसेट्स क्या होते हैं, एसेट्स हमारे रिसोर्सेज होते हैं, है ना, जो कि हमें हेल्प करते हैं बिजनेस को ग्रो करने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, चलने के लिए। इसमें हमारे जब हम एसेट्स की बात करते हैं तो करंट एसेट्स होते हैं। करंट मतलब वो एसेट जो कि कन्वर्ट हो जाए काय में, कैश में, कन्वर्ट कैश इनटू विद इन 1 ईयर, ठीक है। और लॉन्ग टर्म जो होते हैं, लॉन्ग टर्म को हम बोलते हैं फिक्स्ड एसेट। तो यहाँ पे हमसे नॉन करंट मतलब क्या पूछ रहा है, लॉन्ग टर्म ही पूछ रहा है। तो लॉन्ग टर्म की बात करें तो कैश तो खुद ही लिक्विड है। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, वो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब जो भी हमें बिल रिसीवेबल होते हैं, प्लस, है ना, जो भी हमारे डेटर्स होते हैं, तो ये भी जनरली कन्वर्ट हो जाते हैं कैश में 1 साल के अंदर। जनरली जो प्लांट एंड मशीनरी वो हमारा एक तरीके का क्या है, फिक्स्ड एसेट है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा प्लांट एंड मशीनरी। नेक्स्ट है, which financial statement is useful in assessing a company liquidity position। तो जब लिक्विडिटी की बात होगी तो लिक्विडिटी मतलब कैश, ठीक है। और जब हम कैश की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारी बात हो रही है की कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्योंकि जो हमारी बैलेंस शीट है वो खाली हमारी पोजीशन शो करेगी काय की, एसेट और लाइबिलिटीज की। क्लियर। इनकम स्टेटमेंट हमारा क्या शो करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी, ये कुछ भी शो नहीं कर रहा हमारा। जनरली जो इक्विटी और शेयर्स वगैरह होल्डिंग्स होती हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। मगर कैश फ्लो एक्चुअल में जो हमारा इनफ्लो और आउटफ्लो होता है कैश का, या जो बिजनेस की लिक्विडिटी होती है उसको शो करता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, कैश फ्लो स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच हेड इज बैंक ओवरड्राफ्ट शोन इन द बैलेंस शीट। बैंक ओवरड्राफ्ट, है ना, बैंक ओवरड्राफ्ट जनरली हमारी क्या होती है,
करंट लाइबिलिटीज होती है। तो करंट एसेट्स नहीं, नॉन करंट फिक्स्ड नहीं होती, ये हमारी कौन सी होती है, करंट, क्योंकि ये जनरली 1 साल के अंदर हम क्या कर देते हैं, रीपेड कर देते हैं, रीपेमेंट कर देते हैं, इसलिए क्या होती है हमारी करंट लाइबिलिटीज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने का, टू रिकॉर्ड डेली ट्रांजेक्शन, नहीं है ना, डेली ट्रांजेक्शन तो रिकॉर्ड करना है मगर वो हमारा मेन पर्पस नहीं है। इसके अलावा एसेस द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ अ कंपनी, पे एम्प्लॉय सैलरी, ये भी हमारे लिए नहीं है। टू कंडक्ट अ फिजिकल स्टॉक काउंट, ये भी नहीं है। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा क्या, कि वो एसेस करे क्या, फाइनेंशियल हेल्थ की कंपनी की। क्लियर। नेक्स्ट है, विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल रिक्वायर फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी प्रिपेयर्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो रेगुलर बेसिस पे एक्रूअल जिसको हम कंजर्वेटिज्म भी बोलते हैं, और कंजर्वेटिज्म जो प्रिंसिपल होता है वो बोलता है कि हम जो भी पॉसिबल लॉसेज होते हैं उनको बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं, ना कि गेन्स को। गोइंग कंसर्न हम ये मान के चलते हैं कि बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर एन अनफोर्सेबल पीरियड ऑफ टाइम। तो ये दोनों नहीं है हमारे। कंसिस्टेंसी का मतलब है हम कंसिस्ट रहें, काय के साथ कंसिस्ट रहें, किसी भी एक प्रिंसिपल को जिसको हम फॉलो करें। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा पीरियोडिसिटी या अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। क्लियर। इसीलिए हम क्या करते हैं, हर साल अकाउंट्स के जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनको प्रिपेयर करते हैं। तो हमारे टोटल 10 MCQs थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ऑफ कंपनी से, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हम आपके लिए लाते रहें। थैंक यू।